एनसीईआरटी ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में कई सारे बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की किताबों में कई चीज़ों को हटाया और जोड़ा गया है। इन किताबों में आज़ाद पाकिस्तान से लेकर चीन के घुसपैठ और पीओके जैसे शब्दों को लेकर भी बड़े बदलाव हुए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान किताब में चीन के साथ भारत की सीमा स्थिति से जुड़े चैप्टर में कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले इस टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर सैन्य संघर्ष ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया है। इस वाक्य में बदलाव कर अब इसे भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ से उस उम्मीद को खत्म कर दिया गया है, यानी कि सैन्य संघर्ष शब्द को चीन की घुसपैठ शब्द से बदल दिया गया है। वहीं एनसीईआरटी की दूसरी किताब में आज़ाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बदल दिया गया है। वहीं एनसीईआरटी की किताब में 370 को लेकर भी कुछ बदलाव किए हैं और 370 को लेकर अब किताब में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 अगस्त 2019 में राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया गया था। इस सब के अलावा भी एनसीईआरटी ने 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है से संदर्भ बदलकर श्री राम के जन्म स्थान सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक कर दिया है। ये पहली बार है कि अयोध्या राम जन्मभूमि का संदर्भ लाया गया है, क्योंकि भगवान राम को बदलकर श्री राम कर दिया गया है। ये 2014 के बाद से एनसीईआरटी पुस्तक का चौथा संशोधन है, जिसके बाद अब पूरा विपक्ष लगातार एनसीईआरटी पर निशाना साध रहा है और इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है और किताबों में बदलाव को विपक्ष ने संविधान का उल्लंघन भी बताया गया है। इस पूरे मामले पर मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सिर्फ उतना ही नहीं हुआ, सेक्युलरिज्म के लिए जिस तरह की बातें कही गई हैं, ये मेरी किताब है, देश की किताब है, देश की धड़कन, शिक्षा व्यवस्था इससे निर्धारित होनी चाहिए। अब तो प्रियम्बल का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा और आज मैं दोहरा रहा हूं कि ये जो तर्क दे रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों को बिठा रखा है, जो तर्क दे रहे हैं कि ये पढ़ाने से घृणा, होलोकास्ट ना पढ़ाया जाए, पार्टीशन ना पढ़ाया जाए, युद्ध ना पढ़ाया जाए, मतलब किस तरह के लोग निर्णय ले रहे हैं, किस आधार पर ले रहे हैं। बच्चों को सब जानना चाहिए कि घृणा, नफरत, हिंसा के बावजूद हिंदुस्तान कैसे इवॉल्व किया। मैं समझता हूं ये थोड़ी भी अगर चिंता होती ना देश के भविष्य की, बच्चों के भविष्य की, तो इस तरह की हरकतों से बचती। और मैं तो अलायंस पार्टनर से भी कहूंगा ना, आप चुप क्यों बैठे हुए हो? ये तो किसी की पॉलिटिकल बात नहीं है ना कि मैं एक पॉलिटिकल कैपिटल के लिए बोल रहा हूं। इस देश की शिक्षा व्यवस्था, बच्चों के भविष्य से जुड़ा मसला है। कहा जाता है कि होलोकास्ट के बारे में अगर ना पढ़े तो ऐसे हालात फिर पैदा हो सकते हैं। बच्चों को तो सीखना चाहिए ना कि हमें घृणा से कैसे दूर रहना। तो वो चैप्टर्स बताने होंगे कि ये वक्त था जब हमारा देश आग में झुलस रहा था, तब बच्चों का एक, जिसको कहते हैं, वर्ल्ड व्यू विकसित होता है। एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलाव पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।